नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग हफ्ते की। हम जानते हैं कि इस कमिंग सप्ताह में क्या कुछ नया होगा हम सबके जोडिएक्स में। हम कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे प्लानिंग अपने फ्यूचर का, हम कैसे जानेंगे अपने रोमांस की स्थितियों को और कैसे करेंगे विचार अपने पेशेवर जीवन के बारे में, जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि मैं ये सारी बातें आपसे डिस्कस करूं, मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड यस ऑफ कोर्स, ये जो समय है ये पूरा का पूरा नई अपॉर्चुनिटीज, नए करियर ग्रोथ और नई तरह के इनकम्स को इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील एवरीथिंग अपसाइड। चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें आपके बेहतरीन दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सडन ऑफर्स एंड समटाइम्स यस फॉर सडन चैलेंजेस टू। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ों में आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत होगी और सावधानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगी। इन पर्सनल लाइफ यस ऑफ कोर्स स्मॉल टर्बुलेंसेस आर देयर, तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी सचेत अवस्था में रहने की ज़रूरत है। हालांकि क्विकली ये चीज़ें पास हो जाएंगी ड्यू टू योर टॉलरेंस, ड्यू टू योर पेशेंस। आप चीज़ों को हैंडल भी कर ले जाएंगे। एंड इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो देन अवॉइड की चीज़ें बहुत हैफाजतली की जाए। ट्राई टू अवॉइड ऐसे कुछ सिचुएशन को जहाँ पे आपको चीज़ों को हैंडल करने में मुश्किल आ रही है। खर्च की स्थितियों को भी रोकने की थोड़ी कोशिश कर लेंगे तो निस्संदेह ये हफ्ता आपके लिए यादगार रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज संतरी, ऑरेंज कलर, एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं टॉरस जोडिएक के। एंड टॉरस विल फाइंड दैट देयर एफर्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ विल फाइनली बिगिन टू बियर फ्रूट। तो आपने अगस्त भर जो कोशिशें की उसके लिए यह टाइम आपको रिवॉर्ड कर रहा है। एंड योर अचीवमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट द विल ब्रिंग सेटिस्फैक्शन। तो आपके लिए सारी स्थितियां बदल रही हैं। ऑफ कोर्स करियर के लिहाज से रिकॉग्निशन और प्रमोशन के साथ साथ जो मॉनेटरी गेन के सिचुएशंस हैं दैट इज ऑल्सो वेरी फेवरेबल। रिलेशनशिप्स आर इन द हार्मनी एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मेन टाइम टू डीपेन योर कनेक्शन विथ योर स्पाउस। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखती है, बहुत प्लीजेंट सा ये समय है आपके लिए। बट स्टिल इन सब चीज़ों के साथ साथ थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी अपने एक्स्ट्रावेंजेस पे, फालतू खर्चों पे। यह जो हफ्ता है बहुत थोड़ा सा, लेकिन आपको घर के अन्य सदस्यों की तरफ भी आपके मन को मोड़ेगा और इस वजह से कई एक बार आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी सी ऑब्स्टिकल हो रही हैं। इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा कि आप करें डोनेट खीर या वाइट फूड की, और कर सकते हैं तो करें बीज मंत्र लक्ष्मी की। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं जेमिनी जोडिएक के बारे में। और हमारा तीसरा जोडिएक कहता है कि यू मे फील लाइक एवरीथिंग इज स्पीडिंग अप। बहुत सारे समय से रुका हुआ जो काम था वो काम अब एक तसल्ली से आगे की ओर बढ़ता हुआ। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू प्लानिंग टू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस, सम न्यू प्रोजेक्ट। yes, this is very good time for you people because यहाँ पर new अपॉर्चुनिटीज are on your way। एंड साथ ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप बहुत पहले से एक हिचक थी आपके अंदर, वो चीज़ें भी कह सकते हैं कि वो डिरेल होने से बच रही है। चीज़ें नई तरीके से आ रही हैं। सो डोंट बी अफ्रेड टू मेक न्यू डिसीजंस एंड ऑफ कोर्स यू विल मेक डिसीजन ऑन योर इनर वॉइस। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अपनी चेतना से, हम अपने अंतर्मन की अनुमति से हम अपने फैसलों को करें। ए पैशनेट एंड रोमांटिक पीरियड इज एक्सपेक्टेड इन अ रिलेशनशिप। सो स्पाउस के साथ भी बहुत अच्छा सा खुशनुमा सा समय है। फॉर फाइनेंसेस डू नॉट मेक स्पॉन्टेनियस परचेजेस। सो ट्राई टू अवॉइड, कुछ भी एकदम से कोई डिसाइड ना करे चीज़ों को डिसीजन लेने में। ट्राई टू थिंक ट्वाइस, उसकी ज़रूरत है या नहीं, हम करें या नहीं, एंड आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू बाय एनीथिंग। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेट कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने चौथी जोड़ी यानी कैंसेरियंस के लिए। एंड दिस वीक इज ग्रेट टाइम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ऑफ कोर्स योर क्रिएटिव आइडियाज विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड यू विल बी एट द पीक ऑफ योर प्रोडक्शन। लेकिन इन सब के बावजूद आपके पर्सनल लाइफ में एक कन्वर्सेशन होता हुआ, ऑल्दो इट इज़ वेरी डीप कन्वर्सेशन, और उसकी वजह से जरूरी है कि आपके
स्पाउस के साथ या आप जिसके साथ भी रिलेशन में है उससे रिश्तों में एक सुधार आएगा, एक चीज़ों में समझ बढ़ेगी। द फाइनेंशियल सेक्टर इज स्टेबल बट कीप एन आई ऑन योर स्पेंडिंग एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड, आई कैन से अननेसेसरी जो खर्चे हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। कई एक बार आपके लिए यह जो समय है वो मौसमी बीमारियों को भी लेकर आएगा। सो ट्राई कि आप थोड़ा सा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ों की तरफ मूव करें, और कर सकते हैं तो ऑफकोर्स थोड़े एक्सरसाइजेस भी जरूर करें। दिस वीक ब्राउन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं लियंस की, एंड ऑफकोर्स लियंस के लिए ये जो समय है खासतौर से सूर्य के उनके खुद की राशि में आने की वजह से, फर्स्ट हाउस में आने की वजह से दे फील ए बूस्ट ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। तो लियंस के लिए बहुत अच्छा समय। इट फील्स लाइक ऑल डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, प्लीजेंट चेंजेस एंड इट मे कि आप अपने घर या घर के करीब की स्थितियों तक पहुंचेंगे, अपने लोगों से आपकी मुलाकात होगी एंड यू विल बी फील वेरी कंफर्टेबल। अच्छा सा समय आपके लिए है। In a relationship, it's time to take care of your loved ones, or finances requires some attention. So try to rethink कि how much you are investing or how much you are donating. It is worth analyzing your expenses and investment this week, because चीज़ें जो हैं लॉन्ग रन में जाके आपके लिए कैसी साबित होंगी, उसके लिए आप आज ही अगर उस पर विचार कर सकते हैं तो ये बेहतर स्थितियों की ओर आपको लेकर जाएगा। This week coffee color is your favorite color and the number is 9। हम बात करते हैं वर्गोस की, and yes वर्गोस, this week it may you feel very tired from the past few weeks। तो इस वीक आप थोड़ा सा चीज़ों के लिए चेंज लाएंगे और कोशिश करेंगे कि रिलैक्सेशन और रेस्ट की तरफ मूव करें। ऑफ कोर्स ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं दैट विल हेल्प रिस्टोर स्ट्रेंथ, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी मैं मानती हूँ। एंड इन योर रिलेशनशिप माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर पॉसिबल, हालांकि वो एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। एंड डिप्लोमेटिकली हैंडलिंग की ये वीक आपसे डिमांड करता है। सो अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो ट्राई टू हैंडल योर थिंग्स very diplomatically. Finances are stabilizing. Perhaps the emergence of additional income will help you a lot. ये जो हफ्ता है काफ़ी खूबसूरत हफ्ता है आपके लिए, क्योंकि यह एक ऐसा हफ्ता है जहाँ पर चाहते ना चाहते चीज़ें और स्थितियाँ आपके फेवर में हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद यह हफ्ता आपको नई चीज़ों की ओर मोड़ेगा, और हो सकता है प्रतियोगिता परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो दिस वीक विल गिव यू सम होप और सम रिजल्ट्स। आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं लिब्रांस की, एंड दिस वीक विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इम्प्रेशंस टू लिब्रा, एंड ऑफ कोर्स यू आर लाइकली टू मीट सम इंटरेस्टिंग पीपल। इसकी वजह से करियर में एक आपको अच्छा सा पुश तो मिलेगा ही, एंड दैट विल ब्रिंग न्यू आइडियाज इन टू योर लाइफ। सो द वर्क विल रिक्वायर अ क्रिएटिव अप्रोच। तो आप अपने ऑफिस में या अपनी जो भी आप अपना काम करते हैं उसमें आप एक बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। एंड इन योर रिलेशनशिप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर। तो आपका स्पाउस या पार्टनर जो है वो आपसे ट्रस्ट की उम्मीद करता है। सो जस्ट अवॉइड क्वेरल्स, लड़के कुछ नहीं होना है। एंड द फाइनेंसेस विल स्टेबल बट अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आर देयर। तो कोशिश कीजिए कि आप जो आपका इनकम है उस इनकम को एक अच्छे तरीके से गुड सेंस में उसको इन्वेस्ट करें, उसको रखने की कोशिश करें। अगर कुछ खर्च आता भी है तो उसको आप मैनेज कर सकने की स्थिति में होंगे। दिस वीक वायलेट कलर इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, एंड स्कॉर्पियंस ऑफ कोर्स दिस वीक कॉन्फिडेंस will draw people around you and you will the center of attention. So of course this is the influencing time for you people. इस वीक आपके व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से लोग आपके फॉलोअर्स बनते हैं। दिस वीक इज गोइंग टू वेरी अचीविंग, लाइक बहुत छोटे छोटे गेन्स हैं लेकिन वो बहुत दिनों के रुके हुए माध्यमों को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इन योर पर्सनल लाइफ आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, एंड फाइनेंसेस प्रॉमिसेस स्मॉल बट प्लीजेंट बाउंसेस।
तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। इट इज़ वर्थ थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी तरह ज़मीन खरीदने की सोच रहे थे तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज़ मेजेंटा कलर एंड द नंबर इज़ 6। हम बात करते हैं सेजिस की। सेजिटेरियस के लिए ऑफ कोर्स दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रैवल, न्यू डिस्कवरीज, एडवेंचर्स एंड न्यू इनोवेशंस, न्यू रिसर्चेस. So this is the time when you start doing something new. A working draft may require additional efforts, but the result will be worth it. So आप कुछ भी ऐसा करते हैं वहाँ पर ऑफ कोर्स आपकी क्रिएटिविटी में एक एनहांसमेंट, एक आपकी शैली, आपकी चीज़ों को लेकर एक बेहतरी की तरफ बढ़ता हुआ आपका कदम। पर्सनल रिलेशनशिप्स अक्वायर हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग्स। तो लाइफ पार्टनर के साथ, अपने लव्ड वन के साथ आप एक अच्छा समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड फिनेंसेस रिक्वायर अ थॉटफुल अप्रोच, सो जस्ट प्लान अ बजट। आप क्या करते हैं कि चीज़ों को लेकर बिल्कुल छोड़ देते हैं, ऐसे मत करें। आप कोशिश करें कि चीज़ों के लिए एक प्लानिंग की जाए ताकि उसके एग्जीक्यूशन में आपके लिए रस स्पेंडिंग ना हो। आप कोशिश कीजिएगा अगर तो चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी और आने वाले समय की दिशा को वो निर्धारित करेंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ टोमेटो रेड कलर एंड द नंबर इज़ 1। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स, हमारी 10वीं राशि के बारे में। एंड यस, दिस वीक यू मे हैव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू मेक। तो आपको बहुत सोच समझ के इस निर्णय पर आना है। डू नॉट रश एंड थिंक अबाउट ऑल प्रोज एंड कॉन्स। बहुत अच्छे से सोच समझ के आपको डिसाइड करें। एट योर वर्क, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में अगर देखेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी अप्रिशिएटेड बाय योर कॉलीग्स, योर सीनियर्स, और हर कोई आपके मैनेजमेंट की तारीफ करता हुआ आपको मिलेगा। ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर रिलेशनशिप, सो कम्युनिकेट वेल। आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को विश्वास के आधार पर शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी फीलिंग्स की सामने वाला कद्र करेगा। इन फाइनेंसेस यू शुड कीप फिंगर्स ऑन the plus side and a profitable offer is expected. So of course Capricorns, आपके लिए यह जो हफ्ता है ये काफ़ी अच्छा हफ्ता साबित होने वाला है जहां सुधार की कई उम्मीदें हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं एक्वेरियस के बारे में। और एक्वेरियंस कैन एंजॉय अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू feel very creative, when you feel enjoying your work, and your non-standard solutions will be in the demand at work. Personal life will bring a little romance, and of course if you are in a relationship, time is very good for you. You will find some unexpected surprises, so you will feel easy and overwhelmed. आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे सारे अनुभवों में। द फाइनेंशियल सिचुएशन इज स्टेबल बट स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आर नॉट रूल्ड आउट। तो चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा तैयार भी रहना पड़ेगा। ऑल्दो ये जो समय है किसी मकान, दुकान या किसी फ्लैट के खरीदने की दिशा में भी एक इशारा देता है। तो इफ़ यू आर डूइंग सो तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 11। And now this is the time for Piscean. Pisceans के लिए this is the period of deep intuition and understanding the outer world. ऐसे भी हम कहते हैं कि Piscean के पास एक अंतर्दृष्टि होती है जिससे वो अपने सराउंडिंग्स को तो समझ ही पाते हैं, साथ ही देख पाते हैं बहुत दूर तक। अपने स्थितियों को परब्रह्म से जोड़ने की जो कैपेसिटी है वो Piscean में सबसे ज़्यादा होती है। एंड इन योर वर्क योर कलीग्स विल बी हैप्पी फॉर योर सपोर्ट एंड एडवाइस। तो सिंसियरिटी आपके वर्क में दिखेगी, लोग आपसे खुश रहेंगे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी चीज़ें अच्छे से मैनेज होंगी। डोंट बी अफ्रेड टू ओपन अप एंड टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। फाइनेंशियली दिस इज़ द पीरियड ऑफ वेल बीइंग, अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट और परचेजेस। बट ऑफ कोर्स रिमेंबर वन थिंग, सो इफ़ यू ट्राई टू बाय समथिंग तो ट्राई टू मैनेज फर्स्ट। दिस वीक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये ठहर के सोचने का समय है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है सिल्वर एज अ बेस्ट कलर एंड द नंबर इज़ 2। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ इस प्रोग्राम को। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियोस जो होगा
सितंबर महीने के बारे में। आप प्लीज़ देखें और अपने फीडबैक्स ज़रूर दें। आप मुझे कर सकते हैं कोई भी पर्सनल मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे, या दे सकते हैं कोई भी एडवाइस या जेनेरिक क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ इस कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।